हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है जुग जुग जियो। और जैसा कि आपको पता है कि जुग जुग जियो हो चुकी है आज से 1 महीना पहले जून में रिलीज। और आज यानी 22 जुलाई से ये अमेजोन प्राइम पे भी आपको अवेलेबल होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के सॉन्ग्स के बारे में। तो सॉन्ग सारे ही बहुत अच्छे हैं और मज़ा आता है आपको सॉन्ग सुन के। इसके अलावा 2-3 पंजाबी सॉन्ग्स भी डाले हैं और उनका तो अलग ही लेवल है। मतलब पंजाबी सॉन्ग जो है आजकल गुरु रंधावा सर तो वैसे ही छाए हुए हैं आजकल बॉलीवुड में। सो उनका अपना क्रेज है। सॉन्ग्स की तरफ से तो मैं कहूंगा कि मूवी बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कास्ट की। कास्ट में नजर आ रहे हैं हमें वरुण धवन, उनके ऑपोजिट नजर आ रही है कियारा अडवाणी। इसके अलावा हमें नजर आ रहे हैं अनिल कपूर और उनके ऑपोजिट नजर आ रही है नीतू सिंह। इसके अलावा हमें नजर आ रहे हैं मनीष पॉल। अगर कास्ट को देखा जाए तो कॉमेडी और फैमिली मूवी के लिहाज से तो कास्ट बहुत अच्छी है। यानी हमने इन बंदों को ऐसे रोज करते देखा है। कॉमेडी के लिहाज से तो आप बीट ही नहीं कर सकते। यानी अनिल कपूर हो, मनीष पॉल हो या वरुण धवन, टिपिकल वरुण धवन वाली मूवी लग रही है मुझे तो। इस मूवी में होता कुछ इस तरह से, अगर हम इसकी कहानी की तरफ चले जाएं, कहानी कुछ इस तरह से है कि वरुण धवन को हो जाता है बचपन में प्यार, जैसा कि हर मूवी में पता नहीं हो जाता है। और स्कूल में उसको कोई ना कोई मिल जाती है और फिर जी उसकी जो लव स्टोरी शुरू हो जाती है। और हम स्कूल में हमें कोई नजर भी नहीं आता, पता नहीं हमें तो उस एज में ये जो फीमेल जेंडर है इससे वैसे ही कुछ दिक्कत थी या उन्हें हमसे दिक्कत थी। पर जो भी था, प्यार मोहब्बत बढ़ते बढ़ते वो दोनों हो जाते हैं जवान। और फिर जी उनके जो पिताश्री हैं अनिल कपूर साहब, उन्होंने करवा दी उन दोनों की शादी। शादी के बाद एक तो हम जैसों को हौसला ये होता है कि जो पहला पहला प्यार है वो मिल भी जाए ना तो फिर भी बंदा तंग ही होता है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। उनकी हो जाती है शादी और 5 साल के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो टोरंटो में रह रहे हैं। और भाई उस टोरंटो की ठंड में दोनों ही ठंडे हुए पड़े। यानी ना एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ना एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और बात चली जाती है डिवोर्स तक। दूसरी तरफ जो है, जो हमारे वरुण धवन भाई साहब हैं, उनकी जो बहन है उनकी आ जाती है शादी। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अच्छा शादी गुजार ले, उसके बाद हम तलाक कर लेंगे, यानी डिवोर्स दे देंगे एक दूसरे को। मनीष पॉल यहाँ पे कियारा आडवाणी के भाई बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई भाइयों वाला काम किया नहीं है मूवी में। ठीक है, उससे ज्यादा वो लग रहा है कि वरुण धवन के भाई बने हुए हैं, उनको उनके ही बना देते तो अच्छा था। अब जब शादी पे जाते हैं, कियारा आडवाणी जी वरुण धवन को कहती हैं कि भाई बात करो अपने घर वालों से। तो अनिल कपूर से बात करने का सोचता है वरुण धवन, क्योंकि वो अनिल कपूर भाई का जो लेवल है वो थोड़ा फ्रेंडली फ्रेंडली होता है ना। तो फिर वो कहते हैं कि चलो इनसे बात कर लेते हैं। रात को उनको 5-6 पैग लगवा के और जब बात शुरू करते हैं तो अनिल कपूर अपना ही स्यापा डाल देते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो औरत है ना, ये औरत जात में बहुत ही बुरी है। और फिर जो उन्होंने दिल की भड़ास निकाली और जो सुकून पहुंचा है ना हम जैसे लोगों को, भाई खुदा की कसम मजा आ गया उस चीज का। वो कहते हैं कि जो कैटरपिलर होता है ना उससे बाद में बनती है बटरफ्लाई, लेकिन जो औरत होती है ना वो शादी के बाद बटरफ्लाई से वापस कैटरपिलर बन जाती है। उसके बाद जो वरुण धवन भाई साहब वो कहते हैं कि आदमी या तो खुश हो सकता है या शादीशुदा हो सकता है, एक ही टाइम पे दो चीजें नहीं हो सकता। इससे जो है ना बहुत सुकून पहुंचा है, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे तो कोई मतलब हमारे दुख की भी तो कोई बात करे ना। सारे व्यूमन एम्पावरमेंट पे लगे हुए हैं, कोई आदमियों की पावर की भी बात कर लो, हमारी एम्पावरमेंट कौन करेगा। ठीक है। इस तरह का सीन हो जाता है जी। और फिर पता चलता है कि वरुण धवन के जो पिताश्री हैं वो तो अपनी वाइफ को तलाक देने के चक्करों में फिर रहे हैं। वरुण धवन साहब नमाजें बख्शवाने गए थे और रोजे गले पड़ जाते हैं। भाई वरुण धवन साहब अपनी बात किए बिना ही वापस आ जाते हैं। और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते ना मूवी थोड़ी हो जाती है सीरियस और ट्रेजिक। और मतलब वो उस तरह का सैड सैड सा सीन आ जाते हैं। इंटरवल मूवी है मतलब फैमिली बेस्ड। तो फिर इस तरह के सीन्स आ जाते हैं कि बंदा वैसे ही ना रोने पे मजबूर हो जाता है। मतलब आपके इमोशंस के साथ पूरा पूरा खेला जाता है। उसके बीच बीच में हमें मनीष पॉल की थोड़ी थोड़ी जो है वो कॉमेडी नजर आती रहती है। मनीष पॉल भाई साहब जहाँ पे मौका मिलता है बीच में टांग जरूर अड़ाते हैं। और सारी मूवी में अनिल कपूर से समझाते रहते हैं कि भाई ना अड़ा टांग। ठीक है। इस तरह से करके मूवी एंड होती है। और फिर ऑफ कोर्स उनकी तलाक तो होने से रही, मतलब तलाक कौन होने देता है भाई, हीरो हीरोइन की। ठीक है। इस तरह से मूवी हो जाती है एंड। इस मूवी में जो चीजें देखने वाली है ना, जो कैरेक्टर्स है ना, हर एक ने मतलब अपना अपना शेयर अच्छे से डाला है। और टिपिकल वरुण धवन भाई साहब वाली मूवी है। मतलब वरुण धवन तो हर मूवी में लगता है इसी तरह का एक कैरेक्टर कर रहे होते हैं। उनसे मतलब अगर आपको कहीं कुछ नया देखने को मिल रहा है तो एक्टिंग वाइज तो नहीं है, स्टोरी अच्छी है, नई स्टोरी है वो अच्छी है। अगर आप इसकी कलेक्शन की बात कर लें ना अभी तक, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अगर हिसाब करें तो ये मूवी का जो बजट एस्टिमेटेड बताया जा रहा है ना वो था 85 करोड़। और कुछ कह रहे हैं कि 105 करोड़, यानी मतलब 100 करोड़ से ऊपर का बजट लेके चलें आप। मेरे ख्याल में 100 करोड़ तो हो गया होगा।
सो इसकी जो अब तक की अर्निंग्स हैं वो हैं 132 करोड़। यानी फ्लॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ सुपर हिट लेवल पे भी नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब काम चला हुआ है, काम चल गया। सो Amazon प्राइम पे भी ये मूवी अब अपलोड हो जाएगी आज, और आई बिलीव हो चुकी होगी अभी तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।